Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, K3 टीवी न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी एवं नुआखाई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज का समाचार। Audio Jungle. सड़क के किनारे नाश्ता बेचने वाले ठेले एवं होटल वालों को कंचनबेन रसिकलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से 51 नाश्ता सुरक्षा डिब्बा मुफ्त में दिया गया। इन नाश्ता सुरक्षा डिब्बों को सुचारू रूप से वितरण करने की जिम्मेदारी नुआपाड़ा जिला बीजू जनता दल ने बखूबी निभाया। मक्खी धूल से बचत रहेगा, स्वच्छ रहे करके दिए गए। इसमें भी होटल डिब्बा वाले को सुविधा के लिए बॉक्स को दिया गया। राजू भाई ऑफिस में गए एप्लीकेशन भरे और डिब्बे के लिए वही हिसाब से हमको मिला। आप आए बोले कि हमको 2 आलू चॉप चाहिए, हम अपने हाथ से निकाल के उनको देते हैं, तब वो खाते हैं। नहीं तो पहले क्या खुला था तो क्या है, कोई भी आदमी आके हाथ लगा देता था, कोई भी आदमी आज ठंडा है या गर्म है ऐसा करके छू को देखता था। आजकल चूल्हे का दरकार नहीं है, आराम के साथ में चल रहा है। खडियार रोड के साथ साथ नुआपाड़ा जिले के सभी 5 ब्लॉक एवं विज्ञापित अंचल परिषद क्षेत्र के सभी नाश्ता ठेले वालों को आने वाले कुछ दिनों में ट्रस्ट की तरफ से इसी प्रकार नाश्ता सुरक्षा डिब्बे मुफ्त में वितरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। नाश्ता डिब्बों में रखी हुई नाश्ता मक्खी एवं धूल से सुरक्षित तो हो जाएगी, लेकिन नाश्ता बेचने वाले अपने एवं अपने आसपास वाले जगह को साफ, स्वस्थ एवं सुरक्षा के प्रति निरंतर ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। भारत रत्न एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खडियार रोड मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा खडियार रोड स्थित कृष्णा गौशाला के पास वृक्षारोपण किया गया। सूचना के अनुसार जिले के हर मंडल स्तर पर पौधा लगाने की प्रक्रिया जारी है। 16 अगस्त के K3 न्यूज़ में खडियार रोड नगर से गुजरते हुए राजमार्ग 353 में जगह जगह गड्ढे हो जाने की वजह से आवाजाही में अनेक असुविधा होने की बात दर्शाया गया था। नेता एवं स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत करने के बावजूद गड्ढों की समस्या से निजात नहीं मिल रही थी। K3 टीवी पर प्रसारण होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी खडियार रोड के कार्यकर्ता स्थानीय NH कार्यालय को घेराव कर तुरंत गड्ढों की मरम्मत करने की मांग रखी। 2 दिन के अंदर गड्ढों को मरम्मत कर दिया गया। मूलभूत समस्याओं की समाधान हेतु बार बार मीडिया एवं राजनीतिक दलों के भरोसे में रहने की परंपरा को सीमित रखते हुए आपस में मिलजुल कर शासन एवं प्रशासन से अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में दिया जाता है। 108 में आप डायल कीजिए और 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके बताए हुए जगह पर पहुंच जाएगी। ऐसा हम नहीं, सरकार के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है।
1 लाख जनसंख्या के लिए एक 108 एम्बुलेंस सेवा देने का नियम है। खरिया रोड हॉस्पिटल के अंतर्गत दिया हुआ 108 एम्बुलेंस कई दिनों से खराब हो चुका है, लेकिन उसका सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। जब K3 टीवी ने इसके बारे में स्थानीय मिशन अफसर से बातचीत की तो उन्होंने जवाब दिया कि 108 एम्बुलेंस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उसे राज्य स्वास्थ्य मिशन भुवनेश्वर से नियंत्रण किया जाता है। जब हमने राज्य स्वास्थ्य मिशन से बात की तो वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हमारा 108 एम्बुलेंस के बारे में खोजबीन की खबर उच्च प्रशासन को पता चला तो अब वह एम्बुलेंस उस जगह से लापता हो चुका है। यूरिया खाद बेचने की गड़बड़ी के आरोप में नुआपाड़ा जिलापाल के निर्देश पर चालमुड़ा खरिया रोड स्थित श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के गोदाम घर में छापामारी करके सील कर दिए जाने की सूचना मिली है। इस छापामारी में एडिशनल तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर एवं ARCS के अधिकारी शामिल हुए। जब मीडिया ने अधिकृत रूप से जानकारी मांगी तो ऑफिसर्स बगलें झांकने लगे। एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी दी है कि गोदाम में 800 बैग यूरिया ज़्यादा पाया गया एवं छत्तीसगढ़ राज्य में गैरकानूनी रूप से यूरिया खातू खपाया जा रहा था। साथ ही साथ खातू के निर्धारित मूल्य से ज़्यादा मूल्य में बेचा जा रहा था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि छापामारी के कुछ दिन पहले नुआपाड़ा विधायक श्री राजेंद्र कुमार ढोलकिया इस गोदाम का निरीक्षण करने गए थे। खबर ये है कि गोदाम अभी तक सील किया हुआ है। नुआपाड़ा जिलापाल इस केस की पहली चरण की सुनवाई करते हुए प्रोपरेटर श्री किशोर कुमार अग्रवाल को तत्काल 15 मैट्रिक टन यूरिया खाद कुलियाबंदा एवं बेलटुकरी पैक्स को देने का निर्देश दिए हैं। दूसरे आरोप जो लगे हैं उसकी सुनवाई बाद में किए जाने की सूचना मिली है। जिस व्यक्ति या संस्था ने यूरिया खाद बिक्री में गड़बड़ी की शिकायत जिलापाल से की वो अभी तक एक सस्पेंस बने हुए हैं। नुआपाड़ा विधायक श्री राजेंद्र कुमार ढोलकिया द्वारा 2011-12 वर्ष के विधायक फंड से गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र खरिया रोड को 2 एम्बुलेंस प्रदान किए गए थे, जो कि अब खाद बनने के कगार पर हैं। विधायक महोदय ने नुआपाड़ा ब्लॉक के बेलटुकरी एवं धर्मबांधा पब्लिक हेल्थ सेंटर के उपयोग हेतु करीब 5 लाख से ज़्यादा की राशि दिए थे। जब K3 टीवी ने एम्बुलेंस की ऐसी बदहाल अवस्था के बारे में जानना चाहा तो अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर एवं एम्बुलेंस रख रखाव के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत किया जा चुका है। मेरा नाम भूपेंद्र मानन, मैं गवर्नमेंट ITI खरिया रोड में एज ए PTGI MMB ट्रेड में हूँ, सर्विस करता हूँ। तो मेरे को प्रिंसिपल सर ने रिन्यूअल करने के लिए मेरे को पैसा मांगे, डिमांड की कि 50,000 रुपये देने से मैं आपको रिन्यूअल करूँगा, नहीं तो आपको रिन्यूअल नहीं करूँगा बोल के तो बार बार मेरे को फोर्स कर रहे थे, मेंटली टर्चर कर रहे थे। इसलिए मैंने उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट को मैंने इन्फॉर्म किया और उनको पकड़वाया। कौन बैंक वो सर भी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें एक आरोप है कि एक अस्थायी कर्मचारी को प्रिंसिपल ने नौकरी को स्थायी करने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत मांगा, जो कि उसको खटकी और उस व्यक्ति ने विजिलेंस को खबर की और विजिलेंस आकर प्रिंसिपल को रंगे हाथों पकड़ा। ITI के प्रिंसिपल विभूति भूषण साहू को विजिलेंस गिरफ्तार करने के बाद
विजिलेंस अधिकारी ने क्या कहा, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने नुआपड़ा जिला अंतर्गत खरिया रोड गवर्नमेंट आईटीआई प्रिंसिपल से अभ्यास होता होते लांच मागिबार विजिलेंस अभियोग होई आसुला से निज एम्प्लॉय ठू कार चाकरी रेगुलर करने कार दरमा बाहर करने विभिन्न प्रकार असत मान से लांच आदाय करते चाकरी रिन्यूअल करने प्रिंसिपल कमिटी गठन कले कमिटी भी ना सुपारिश कले से ना सुपारिश ना को कलेक्टर फाइनाल अप्रूवल आने लांच 50,000 मांगे परिशेष में बार्गेन कर 30,000 लांच देला बर्तमान धरा जबत हो घर सर्च चलिए कटर घर सर्च चलो। विजिलेंस अधिकारी अपने वक्तव्य में ये कह रहे थे कि विजिलेंस विभाग को इसके पहले भी रिश्वत लेने की शिकायत आई है प्रिंसिपल को, तो उस वक्त विजिलेंस विभाग क्यों सचेत नहीं हुई। दूसरी बात यह है, विजिलेंस विभाग के अधिकारी ने यह कहा कि उन्होंने रुपया तो जब्त कर लिया है, अरेस्ट कर लिया, उनके बासभवन और कटक के क्षेत्र में उनका जो घर है, मकान है, उस पर भी रेड किया जाएगा। अब ये मामले दो बनते हैं, एक तो रिश्वत का है, वो तो विजिलेंस विभाग आरोप सिद्ध करेगी कि नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन आय से अधिक जो संपत्ति का केस आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है वो इस मामले को टेकअप करता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल विभूति भूषण साहू के ऊपर आय से अधिक का कोई भी मामला कहीं दर्ज नहीं हुआ है। कौन बैंक भूपेंद्र महानंद जो हैं वो रिश्वत लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनका एक जो स्टेटमेंट है उसको सुनने के बाद हमें थोड़ा अचरज महसूस हुआ। मैं 50,000 रुपये देने वाला था, पहले तो 30,000 रुपये में मान गए थे, मुझे एक्चुअली बोल रहे थे कि और 20,000 देना और 20,000 देना बोल के, ऐसे 30,000 देने के लिए आप राजी थे? हाँ 30,000 मैं राजी नहीं था, लेकिन मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत हो गया। 20,000 वो लोग नहीं बोले, हमारे सर 12 जन थे। 12? हाँ 12 लोग थे। तो आपको क्या लगता है, इसे हम पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको छोड़ के बाकी 11 लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा? पता नहीं सर। आपको क्या लगता है? नहीं सर मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो फोर्स हो गया था। खराब लगे सर, पैसा हम मानो काम। इंटरनेशनल एमनेस्टी सोशल वॉच ने एक सर्वेक्षण किया जिससे ये पता लगा कि हर वक्त भारत देश में किसी न किसी जगह किसी न किसी स्तर पर रुपये के लेन देन अंडर द टेबल चलता है, जिसे हम बोलते डेस्क के नीचे काम चलते रहता है। इस वक्त जो आप ये समाचार देख रहे हैं, उस वक्त हमारे ज़िले नुआपड़ा में कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ तक का लेन देन का काम चल रहा होगा। अब गिरफ्तारी का दृश्य हम आपको एक बार और प्ले करते हैं। देखिए ये पैसा जो है प्रिंसिपल के कमरे से किस तरह से रिकवरी हुआ। प्रिंसिपल का हाथ लगाते हुए नहीं दिखा, लेकिन कोई और व्यक्ति ड्रॉयर खोला, उसने लिफाफा निकाला, लिफाफे के अंदर से नोट निकाले, उन्होंने गिनने के बाद वही रुपया किसी और के हाथ में हस्तांतरित किया। अब सवाल ये है कि जिसने रिश्वत लिया वो नोट को टच किया क्या, लिफाफे को टच किया, उसके हाथ से ना लिफाफा लिया गया ना उसके हाथ से नोट गिनवाए गए। ऐसा सुना होगा आपने कि किसी को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ना है तो उस नोट पर रंग लगा दिया जाता है, और वो रंग में सिर्फ वही आरोपी व्यक्ति का ही अंगूठा के जो छाप वो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर किस हिसाब से विजिलेंस विभाग इस आरोप को सिद्ध करेगी, ये तो सवालिया निशान लगता है। बहुत बार ऐसे जो विजिलेंस रेड केसेस में जब बात खुल के सामने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो लेन देन का मामला था वो पटा नहीं, इसलिए जो सामने वाले व्यक्ति विजिलेंस रेड करवाकर उस व्यक्ति से बदला लेता है। लेकिन ये भी रिसर्च योग्य है, यह भी अनुसंधान का एक
क्षेत्र बन गया है। ये जो घटा है अभी, वो केस का परिणाम क्या होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जो कदम भूपेंद्र महानंद ने उठाया, हो सकता है उनके साथी और आने वाले जो युवा हैं जो नौकरी की चाह रखते हैं उनमें एक आशा का संचार देगा और उत्साह देगा। ऐसा कदम ताकि वो भी उठा सकें।